दोस्तों एक राज की बात बताऊं, हर साल दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने फर्स्ट राउंड एलोकेशन में यानी जब फर्स्ट राउंड में बच्चों को सीट मिलते हैं उस टाइम दिल्ली यूनिवर्सिटी हमेशा बम्पर एलोकेशन करती है। बम्पर एलोकेशन का क्या मतलब है भैया? बम्पर एलोकेशन का मतलब है कि जितनी दिल्ली यूनिवर्सिटी की औकात होती है यानी जितनी उसकी कैपेसिटी होती है बच्चों को एडमिट करने की या फिर बच्चों का एडमिशन लेने की, वो हमेशा उससे कई ज़्यादा नंबर बच्चों को एडमिशन दे देती है। अब मन में सवाल आ रहा होगा, ऐसे कैसे हो सकता है भैया? अगर 70,000 सीट है तो 70 की जगह 90,000 कैसे कर सकता है एडमिशन? बताऊंगा इसके बारे में। एंड ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, इसके बारे में डेटा भी कहते हैं। तो पिछले साल के डेटा के अकॉर्डिंग आपको बताऊंगा कि कैसे चांसेस हर बार ज़्यादा होते हैं फर्स्ट राउंड में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एडमिशन मिलने के। भले ही वो कोई सा भी कॉलेज हो, कोई सा भी कोर्स हो, ये नहीं कह रहा हूँ कि सबको टॉप कॉलेज ही मिल जाएगा, सबको टॉप कोर्स ही मिल जाएगा, लेकिन एडमिशन हमेशा फर्स्ट राउंड में ज़्यादा होते हैं। और आखिर ऐसा वो करती क्यों है? 70,000 सीट है तो 90 या फिर 80,000 क्यों एडमिशन करती है दिल्ली यूनिवर्सिटी? इसका भी रीज़न बताऊंगा। और सच बताऊं, ये बातें बहुत ही कम क्रिएटर, बहुत ही कम टीचर और बहुत ही कम यूट्यूबर को पता है, इसलिए वो आपको इसके बारे में डिटेल में बता ही नहीं पाते। तो चलो शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश कुमार। स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। अब देखो, जैसा कि मैंने कहा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने फर्स्ट राउंड में यानी कि इस बार जब फर्स्ट राउंड होगा उस दिन दिल्ली यूनिवर्सिटी हर साल की तरह ज़्यादा एडमिशन कराएगी, यानी कि जितनी उनकी लिमिट है उससे ज़्यादा एडमिशन कराएगी। और अगर इसका प्रूफ देखना है तो लास्ट ईयर का ये डेटा देखो। ये है दोस्तों लास्ट ईयर का यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रेस रिलीज, जिसमें उसने बताया कि फर्स्ट राउंड अलोकेशन में उसने कितनी सीटें प्रोवाइड कराई है, कौन कौन से बच्चों को कितनी सीटें मिली है, गर्ल्स को कितना मिला है, बॉयज़ को कितना मिला है, एंड सबसे ज़्यादा किस कोर्स में एडमिशन हुए हैं, यानी सबसे ज़्यादा किस कोर्स के बच्चों को एडमिशन मिले हैं, उसके बारे में ये डेटा बताता है। सो दोस्तों अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो इस समरी जो है इसमें साफ साफ दिखा रखा है कि टोटल नंबर ऑफ सैंक्शन सीट यानी कि 71,600 इतने बच्चों को सीट मिली है, यानी कि एक्सेप्ट हुई है। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कितनी करी है? दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बच्चों को, जितने बच्चों को एलोकेशन किया यानी जितने बच्चों को एलोकेशन हुआ वो है 97,387, यानी फ़र्क देख रहे हो। आखिर ऐसा दिल्ली यूनिवर्सिटी ने किया क्यों और इससे हमें क्या फ़ायदा हो सकता है उस बारे में भी बताऊंगा। तो चलो शुरुआत करते हैं। बाकी और भी अगर आपको डेटा देखना है तो ये बात देख सकते हो कि पिछली बार गर्ल्स को सबसे ज़्यादा हुआ, उसके बाद बॉयज़ को 44,000 और गर्ल्स को 55,000। एंड सबसे ज़्यादा जो किस कोर्स में एलोकेशन हुआ वो है हमारा बीकॉम ऑनर्स, यानी इसमें सबसे ज़्यादा बच्चों को एडमिशन मिला। और अगर आप देख पाओगे तो यहाँ पे जो है 10,000 मतलब 70,000 सीट दी गई बच्चों को, उसमें से 10,000 तो सिर्फ बीकॉम ऑनर्स के लिए ही मिल गया। तो यानी जो भी बीकॉम ऑनर्स को टारगेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि एडमिशन आपको मिलेंगे, कम मार्क्स पे भी एडमिशन मिलने के चांसेस हैं। हाँ, स्टार्टिंग में टॉप कॉलेज नहीं मिलेगा, एसआरसीसी नहीं दिला देगा कोई भी आपको, ना ही मैं दिला दूंगा। और अगर कोई ऐसा यूट्यूबर या क्रिएटर कह रहा है तो प्लीज़ उसकी बातों में मत आना। ये बात सच है कि एडमिशन मिलेगा, लेकिन स्टार्टिंग में ही टॉप कॉलेज में कोई नहीं दिला पाएगा जब तक आपके अच्छे मार्क्स ना हो तो। खैर अब बात करते हैं कि आखिर दिल्ली यूनिवर्सिटी इतने ज़्यादा एलोकेशन कर क्यों रही है? जब उनके पास सीट ही 71,000 है तो वो 97 बच्चों को एलोकेशन क्यों दे रही है फर्स्ट राउंड में? इसके बारे में बात करेंगे और इससे आपको क्या फ़ायदा होगा ये भी बात करेंगे। एंड लास्ट तक ज़रूर देखना, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। इसमें मैं ये भी बताऊंगा कि मैं आपकी कैसे मदद करूंगा, अगर आपको कॉलेज मिल जाएगा तो कैसे मदद करूंगा और अगर नहीं मिलेगा तो कैसे मदद करूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग उनके बारे में सोचते ही नहीं, उन बच्चों के बारे में जिनको कॉलेज मिलता ही नहीं। लेकिन मैं उन बच्चों की भी फिक्र करूंगा क्योंकि मैं उनके प्रॉब्लम को समझ सकता हूँ। एंड अगर आपको कॉलेज नहीं भी मिलेगा तो टेंशन मत लेना, आपका भैया आपके साथ रहेगा एंड बाद में भी आपको गाइडेंस दूंगा। बाकी लोगों की तरह नहीं कि बस जिनको कॉलेज मिला उन्हीं को कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई हो और उन्हीं के पोस्टर लगा रहे हैं कि ये हमारा टॉपर है, ये है, वो है, फलाना ढिमकाना। आपकी मदद मैं करूँगा अगर आपको कॉलेज नहीं भी मिलेगा। और लास्ट ईयर भी मैंने कई बच्चों की मदद की थी जिनको फर्स्ट राउंड में एलोकेशन नहीं हुआ था, लेकिन फिर गाइडेंस और अच्छे से पेशेंस रखने के बाद उन्हें सेकेंड राउंड में सीट मिली है, तो आपको भी मिलेगी। खैर बात करते हैं कि आखिर दिल्ली यूनिवर्सिटी क्यों इतने ज़्यादा एलोकेशन करती है। तो चलो दोस्तों बात करते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी बम्पर एलोकेशन फर्स्ट राउंड में क्यों करती है। तो अगर इसका मैं एक लाइन में आंसर दूँ ना, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी भी जानती है कि हर बच्चा आकाश भैया की वीडियो नहीं देखता है, इसलिए उनको जो है ज़्यादा एलोकेशन करना पड़ता है। अब आप सोच रहे हो कि भैया इसमें आपका क्या लेना देना? समझाता हूँ, टेंशन मत लो। देखो अब क्या होगा, बच्चों को तो ज़्यादा एलोकेशन करा जाता है, मतलब जितना ज़्यादा पॉसिबल हो पाता है दिल्ली यूनिवर्सिटी हर साल ज़्यादा सीट प्रोवाइड कराता है बच्चों को, यानी कि ज़्यादा एलोकेशन करता है। उसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण ये होता है कि उन्हें पता होता है कि बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। कुछ बच्चों को अच्छे से सबमिट करना नहीं आता, बहुत सारे बच्चे
सर्टिफिकेट को अच्छे से नहीं करा पाते। बहुत सारे बच्चे जो हैं क्वेरी का, यानी कि बीच बीच में अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में या फिर आपके एडमिशन प्रोसेस में कोई इशू होता है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी अपनी तरफ से क्वेरी रेज करता है, यानी कि क्वेश्चन पूछता है कि आपका जो है इनकम सर्टिफिकेट पुराना है, आप इतने 24 घंटे या 48 घंटे के अंदर में दूसरा सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराइए जो रीन्यूड हो, मतलब कि एकदम नया हो, तो हम आपको एडमिशन देंगे। बहुत सारे बच्चे फ़ी जमा नहीं कर पाते, बहुत सारे बच्चे आगे का प्रोसीजर जो होता है कि कैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, कैसे पोर्टल को चेक करना है, इन सारी चीज़ों की वजह से वो लोग एडमिशन से ही बाहर हो जाते हैं। यही कारण होता है कि उनके पास सीट तो 71,000 होती है, लेकिन वो हमेशा 71,000 से ज़्यादा ही सीट प्रोवाइड कराती है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं गलती करते हैं। उन्हें अच्छे से पता ही नहीं होता है कि कैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, कैसे क्वेरी का आंसर करना होता है, कैसे टाइमली पेमेंट करना पड़ता है, और सबसे बड़ा इशू बहुत सारे बच्चे एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। एंड इस बारे में मैं पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से बता चुका हूँ, इसलिए मैंने कहा ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी ये भी जानती है कि आकाश भैया की वीडियो बहुत बच्चे नहीं देखते हैं, बहुत सारे बच्चे जो हैं मिस कर देते हैं आकाश भैया की वीडियो, इसलिए वो लोग गलती भी कर बैठते हैं और उनका एडमिशन रिजेक्ट हो जाता है और एडमिशन कैंसिल हो जाता है, उन्हें कोई भी सीट नहीं मिलती है, चाहे मार्क्स अच्छे हो या बुरे हो। सीधे शब्दों में अगर कहूँ तो दिल्ली यूनिवर्सिटी भी पता है कि आकाश भैया अच्छी गाइडेंस देते हैं, एंड मैं नहीं हूँ, ऐसे बहुत सारे क्रिएटर हैं जो अच्छी गाइडेंस देते हैं, लेकिन बच्चे वीडियो नहीं देखते हैं ध्यान से, इसलिए गलती कर बैठते हैं। एंड मेरी भी वीडियोस ध्यान से नहीं देखते हैं, इसलिए बहुत सारी गलती कर देते हैं। बाकी मैं ये इस बात का श्योर हूँ कि जो भी मेरे सब्सक्राइबर है, यानी मेरे छोटे भाई बहन हैं, आप लोग ऐसी गलती नहीं करोगे, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक आपको हमेशा गाइड करता आया हूँ, हर छोटी से छोटी चीज़ बताते हुए आया हूँ, कौन कौन सी गलती है जो नहीं करना है वो बताते हुए आया हूँ। तो मैं इस बात की तो श्योरिटी ले सकता हूँ कि हाँ, इस चैनल के जो भी बच्चे अच्छे से गाइडेंस को फॉलो करते हैं, वो उन लोगों का फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा और उनका एडमिशन बहुत ईजीली हो जाएगा। तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी हर साल ज़्यादा एलोकेशन क्यों करती है। उसका एकमात्र कारण यही होता है कि उन्हें पता होता है कि बच्चे गलती करेंगे। अब मान लो अगर वो 71,000 ही सिर्फ करते, ठीक है, एलोकेशन, और इसमें से मान लो 10,000 बच्चे जो है गलती कर बैठते हैं, तो अब 61,000 ही सीट गई ना। अब 10,000 के लिए दोबारा से एक अलग राउंड बनाना पड़ेगा और उसके बाद उनके लिए अलग से एलोकेशन करना पड़ेगा, तो वो ये दिक्कत नहीं चाहती है, इसलिए वो जानती है कि पहले ही ज़्यादा बच्चों को एडमिशन दे दो, क्योंकि उसमें से बहुत सारे बच्चे तो छट जाएंगे, फिल्टर हो जाएंगे, गलती कर बैठेंगे और वीडियोस वगैरह अच्छे से देखेंगे नहीं, अच्छे से गाइडेंस लेंगे नहीं, इसलिए उनके वो हमेशा बम्पर एलोकेशन करता है। अब सवाल उठता है कि भैया ये तो समझ गए कि हमें ज़्यादा एलोकेशन होगा, लेकिन इससे हर एक इंडिविजुअल को क्या फ़ायदा होगा, यानी कि जो आप वीडियो देख रहे हो, आप सिंगल इंसान जो हो, आपको इससे क्या फ़ायदा होगा। तो फ़ायदा बताऊं दोस्त क्या होगा, फ़ायदा ये होगा कि तुम लोग अभी ही समझ चुके हो कि क्या प्रोसेस होता है, कौन कौन सी गलती होती है जो नहीं करना है, और आप लोगों ने मेरी वीडियो देख ली ना, तो आप वो लोग गलती करोगे नहीं। एंड वो जो बच्चे फिल्टर हो गए ना, उसमें आपका नाम नहीं आएगा, बाकी बच्चों का नाम आएगा, तो कहीं ना कहीं आपके चांसेस बढ़ चुके हैं एडमिशन के। दूसरा बात कि मैं आपकी कैसे मदद करूँगा आगे के प्रोसीजर में। देखो यार, आपको कॉलेज मिल भी जाएगा तो ये मत सोचना कि हमारा साथ यहीं तक था, बस भैया से गाइडेंस ले ली उसके बाद निकल गए, छोड़ो अब क्या चैनल अनसब्सक्राइब कर देते हैं, अब क्या ही बात करना है। एंड बाकी क्रिएटर भी यही करेंगे, आप पे ध्यान नहीं देंगे और आपको भूल जाएंगे। लेकिन हमारा सफ़र दोस्तों यहाँ तक नहीं था, आगे भी हम साथ रहेंगे, कॉलेज लाइफ में भी मैं आपको गाइड करूँगा, और पॉसिबल हो पाए तो आपको नोट्स, मटेरियल और जितनी भी ज़रूरतें होती हैं आप सभी की कॉलेज लाइफ में, वो सब कुछ प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। बाकी जब आपको फर्स्ट राउंड में एलोकेशन हो जाएगा तो एक बहुत बड़े इशू और एक बहुत बड़ा होप ये होता है कि शायद अपग्रेड हो सकता है। तो किन बच्चों का अपग्रेड होगा, किन का नहीं, वो मैं आपको बता पाऊँगा, और मेरी गाइडेंस से आपको पता चलेगा कि कैसे कोर्सेज़ को ऊपर नीचे करना है, कैसे चांसेस हैं कि आपका एडमिशन हो भी पाएगा या नहीं, क्या आपको नॉर्थ कैंपस मिल पाएगा, क्या लास्ट तक रुकना फ़ायदेमंद होगा, और या फिर ऑफ कैंपस में दिल्ली आना इतने दूर से इतने पैसे खर्च करके फ़ायदा होगा। सिर्फ कॉलेज मिलना ही बड़ी बात नहीं होती दोस्त, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको नहीं पता है अभी तक, और मुझे भी नहीं पता था। लेकिन अब जब 2 साल से मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, तो अब मुझे सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी है और मेरी गाइडेंस से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचेगा। तो आप समझ चुके होंगे कि जब कॉलेज मिल जाएगा तो आपको अपग्रेड के चांसेस भी मैं ही बताऊँगा। कैसे बताऊँगा? ऐसे ही नहीं बस कुछ भी रैंडमली कोई भी डेटा उठा के कुछ भी बताने लग जाऊँगा, हाँ इतने पे हो जाएगा, इतने पे नहीं हो जाएगा, ऐसा नहीं करूँगा। हर एक बच्चे के मैं कट ऑफ लिस्ट, उसके स्कोर, उसका कैटेगरी सब कुछ देखूँगा, एनालाइज़ करूँगा, फिर मैं बताऊँगा। इसलिए एक जल्द ही फॉर्म रिलीज़ करूँगा मैं, जिसमें आपको बताना है कि आपके कौन सा कॉलेज मिला है, कितने मार्क्स पे मिला है, आपकी कट ऑफ लिस्ट क्या है, फिर मैं एनालाइज़ करके आपको अच्छे से बता पाऊँगा। सिमिलरली जिनको कॉलेज नहीं मिलेगा वो भी दोस्तों परेशान मत होना, आपको भी कॉलेज नहीं मिला तो नेक्स्ट राउंड में क्या मिलने के चांसेस हैं, कौन सा कैंपस मिल सकता है, क्या वेट करना चाहिए या फिर किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेना चाहिए, आपके लिए भी मैं एक फॉर्म रिलीज़ करूँगा और आपकी कट ऑफ लिस्ट को एनालाइज करके
मैं आपको बता पाऊँगा। और ऐसा मैंने पिछले साल भी किया था। पिछले साल लगभग 5 से 6,000 बच्चों को, 4 या 5,000 बच्चों को मैंने अराउंड गाइडेंस दिया था एंड उन सभी को बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। आपको फ़ायदा मिलेगा। तो वो फॉर्म जो है बहुत जल्दी रिलीज़ होगा एंड जिस दिन फर्स्ट राउंड का एलोकेशन होगा उसी दिन आपको उस फॉर्म में अपनी डिटेल्स फिल करनी है एंड ये सब कुछ फ्री होगा। इस बात की टेंशन मत लेना कि मैं आपसे 400, 500 या 1,000 रुपये चार्ज करूँगा। ऐसा मैं अभी बिल्कुल कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आप सभी को अभी तक फ्री में गाइडेंस देता हूँ। तो अभी भी मैं आपको फ्री में ही मदद करूँगा, जितनी मेरे से पॉसिबल हो पाएगी मैं ज़रूर करूँगा। हाँ, मैं अकेला हूँ, मेरे पास बहुत सारी टीम नहीं है, लेकिन मैं अकेला भी जितना मदद हो पाएगी, जितने बच्चों की मैं मदद कर पाऊँगा, अपने आखिरी दम तक मैं आप लोगों की मदद करता रहूँगा जितना पॉसिबल हो पाएगा। सो बस यही मेरे को एक बताना था कि मैं कैसे आपकी मदद करूँगा। एंड बम्पर एलोकेशन के बारे में तो मैं बता ही चुका हूँ। तो मदद करूँगा तो ये मत सोचना जिनको कॉलेज मिलेगा सिर्फ उन्हीं की मदद करूँगा, जिनको कॉलेज नहीं मिलेगा उनकी भी मदद करूँगा। बाकी फ़ी पेमेंट पे अगर आपको जानना है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की फ़ीस कितनी होती है, क्या लाखों में फ़ीस जाती है, और फ़ी को पेमेंट कैसे करना है, ऑफलाइन करना होता है या ऑनलाइन ही सारी चीज़ें हो जाती है, तो इसके लिए इस वीडियो पे क्लिक करो। मैं आपको वहीं पे मिलता हूँ।